सरोजेंद्र सनातनी में आप सभी श्रद्धेय प्रबुद्ध जनों का स्वागत है। हम सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस की सुंदर कथा। इस रामचरितमानस की कथा को सुनने से आपके मन के सारे संदेह दूर हो जाते हैं। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। अर्थात श्री राम जी की यह कथा सुंदर हाथों से बजाने वाली ताली के समान है, जिससे कि संशय रूपी मन के सारे पक्षी उड़ जाते हैं। अभी तक की कथा में हमने सुना कि जनक जी भी अपने पूरे परिवार के साथ चित्रकूट आ गए हैं और उनका रनिवास जाकर अयोध्या की रानियों से मिला है। अब आगे की कथा सुनते हैं। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। कौसल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेशी। को विवेक निधि बल्लभई, तुम्हें सकई उपदेश। कौशल्या जी ने फिर धीरज धरकर कहा, हे देवी मिथिलेश्वरी, सुनिए, ज्ञान के भंडार श्री जनक जी की प्रिया आपको कौन उपदेश दे सकता है। रानी राय सन अवसर उपाई, अपनी भांति कहब समुझाई। रखी ही लखन भरतु गव नहीं बन, जो यह मत माने महीप मन। हे रानी, मौका पाकर आप राजा को अपनी ओर से जहाँ तक हो सके समझा कर कहिएगा कि लक्ष्मण को घर रख लिया जाए और भरत वन को जाए। यदि यह राय राजा के मन में ठीक जच जाए तो भल जतन करब सुविचारी। मोरे सोच भरत कर भारी, गूढ़ स्नेह भरत मन माही। रहे नीक मोहि लागत नाही, तो भली भांति खूब विचार कर ऐसा यत्न करें। मुझे भरत का अत्यधिक सोच है, भरत के मन में गूढ़ प्रेम है। उनके घर में रहने में मुझे भलाई नहीं जान पड़ती। ये डर लगता है कि उनके प्राणों को कोई भय न हो जाए। लख सुभाउ सुनि सरल सुबानी, सब भई मगन करुण रस रानी। नभ प्रसून झरि धन्य धन्य धुनि, शिथिल स्नेह सिद्ध जोगी मुनि। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर और उनकी सरल और उत्तम वाणी को सुनकर सब रानियां करुणा रस में निमग्न हो गईं। आकाश से पुष्प वर्षा की झड़ी लग गई और धन्य धन्य की ध्वनि होने लगी। सिद्ध योगी और मुनि स्नेह से शिथिल हो गए। सब रनिवासु बिथकि लखी रहु, तब धरि धीर सुमित्रा कहु। देवी दंड जुग जामिन बीती, राम मातु सुनि उठी सप्रीति। सारा रनिवास देखकर थकित रह गया, निस्तब्ध हो गया। तब सुमित्रा जी ने धीरज धर के कहा कि हे देवी, 2 घड़ी रात बीत गई है। यह सुनकर श्री राम जी की माता कौशल्या जी प्रेम पूर्वक उठी। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। बेगी पाऊ धारे थलई, कह स्नेह सति भाई। हमरे तो अब ईस गति कै मिथिलेश सहाय। और प्रेम सहित सद्भाव से बोली, अब आप शीघ्र डेरे को पधारिए। हमारे तो अब ईश्वर ही गति हैं, अथवा मिथिलेश्वर जनक जी सहायक हैं। लखि स्नेह सुनि बचन विनीता, जनक प्रिया गए पाए पुनीता। देवी उचित असि विनय तुम्हारी, दशरथ घरिनी राम महतारी। कौशल्या जी के प्रेम को देखकर और उनके विनम्र वचनों को सुनकर जनक जी की प्रिय पत्नी ने उनके पवित्र चरण पकड़ लिए और कहा, हे देवी, आप राजा दशरथ जी की रानी और श्री राम जी की माता हैं। आपकी ऐसी नम्रता उचित ही है। प्रभु आपने नीचहु आदरहि, अगिनि धूम गिरि सिर तिनु धरहि। सेवकु राउ करम मन बानी, सदा सहाय महेशु भवानी। प्रभु अपने नीच जनों का भी आदर करते हैं। अग्नि धुएं को और पर्वत तृण घास को अपने सिर पर धारण करते हैं। हमारे राजा तो कर्म मन और वाणी से आपके सेवक हैं और सदा सहायक तो श्री महादेव पार्वती जी हैं। रौरे अंग जोग जग को है, दीप सहाय के दिन कर सो है। राम जाई बनु करि सुर काजू, अचल अवधपुर करि हई राजू।
आपका सहायक होने योग्य जगत में कौन है? दीपक सूर्य की सहायता करने जाकर कहीं शोभा पा सकता है? श्री रामचंद्र जी वन में जाकर देवताओं का कार्य करके अवधपुरी में अचल राज्य करेंगे। अमर नाग नर राम बाहुबल सुख बसी हई अपने अपने थल, यह सब जाग बलिक कही राखा, देव न होई मुधा मुनि भाषा। देवता नाग और मनुष्य सब श्री रामचंद्र जी की भुजाओं के बल पर अपने अपने स्थानों लोकों में सुखपूर्वक बसेंगे। यह सब याज्ञवल्क्य मुनि ने पहले से ही कह रखा है। हे देवी, मुनि का कथन व्यर्थ झूठा नहीं हो सकता। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। अस कही पग परिप्रेम अति सिय हित विनय सुनाई, सिय समेत सिय मातु तब चली सुआय सुपाई। ऐसा कहकर बड़े प्रेम से पैरों पड़कर सीता जी को साथ भेजने के लिए विनती करके और सुंदर आज्ञा पाकर तब सीता जी समेत सीता जी की माता डेरे को चली। प्रिय परिजन ही मिली बैदेही, जो जेहि जोग भांति तेहि तेहि। तापस बेस जानकी देखी, भा सब बिकल विषाद विशेषी। जानकी जी अपने प्यारे कुटुंबियों से जो जिस योग्य था उससे उसी प्रकार मिली। जानकी जी को तपस्विनी के वेश में देखकर सभी शोक से अत्यंत व्याकुल हो गए। जनक राम गुरु आये सुपाई, चले थलहि सिय देखी आई। लीन लाई उर जनक जानकी, पाहुन पावन प्रेम प्राण की। जनक जी श्री राम जी के गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर डेरे को चले और आकर उन्होंने सीता जी को देखा। जनक जी ने अपने पवित्र प्रेम और प्राणों की पाहुनी जानकी जी को हृदय से लगा लिया। उर उमगेव अम्बुधि अनुरागु, भयउ भूप मनु मनहु पयागु। सिय सनेह बटु बाढ़त जोहा, तापर राम प्रेम शिशु सोहा। उनके हृदय में वात्सल्य प्रेम का समुद्र उमड़ पड़ा। राजा का मन मानो प्रयाग हो गया। उस समुद्र के अंदर उन्होंने आदि शक्ति सीता जी के अलौकिक स्नेह रूपी अक्षय वट को बढ़ते हुए देखा। उस सीता जी के प्रेम रूपी वट पर श्री राम जी का प्रेम रूपी बालक बाल रूपधारी भगवान सुशोभित हो रहा है। चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल जनु, बूढ़त लहु बाल अवलंबन। मोह मगन मति नहीं विदेह की, महिमा सिय रघुबर स्नेह की। जनक जी का ज्ञान रूपी चिरंजीवी मार्कंडेय मुनि व्याकुल होकर डूबते डूबते मानो उस श्री राम प्रेम रूपी बालक का सहारा पाकर बच गया। वस्तुतः ज्ञान शिरोमणि विदेह राज की बुद्धि मोह में मगन नहीं है। यह तो श्री सीता राम जी के प्रेम की महिमा है, जिसने उन जैसे महान ज्ञानी के ज्ञान को भी विकल कर दिया। प्रभु कर पंकज कपिकै सीसा सुमिर सुदसा मगन गौरीसा। सिय पितु मातु स्नेह बस, विकल न सकी संहारि। धरनि सुता धीरज धर्यो, समौ सुधर्म विचार। पिता माता के प्रेम के मारे सीता जी ऐसी विकल हो गईं कि अपने को संभाल न सकी, परंतु परम धैर्यवती पृथ्वी की कन्या सीता जी ने समय और सुंदर धर्म का विचार कर धैर्य धारण किया। तापस बेस जनक सिय देखी, भयउ प्रेम परितोषु विशेषी। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को। सीता जी को तपस्विनी वेश में देखकर जनक जी को विशेष प्रेम और संतोष हुआ। उन्होंने कहा, बेटी, तूने दोनों कुल पवित्र कर दिए। तेरे निर्मल यश से सारा जगत उज्जवल हो रहा है, ऐसा सब कोई कहते हैं। जिति सुर सरि कीरति सरि तोरी, गवन कीन विधि अंड करोरी। गंग अवनि थल तीन बड़ेरे, ऐ किए साधु समाज घनेरे। तेरी कीर्ति रूपी नदी देव नदी गंगा जी को भी जीतकर, जो एक ही ब्रह्मांड में बहती है, करोड़ों ब्रह्मांडों में बह चली है। गंगा जी ने तो पृथ्वी पर 3 ही स्थानों हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर को बड़ा तीर्थ बनाया है, पर तेरी इस कीर्ति नदी ने तो अनेकों संत समाज रूपी तीर्थ स्थान बना दिए हैं। पितु कह सत्य स्नेह सुबानी, सिय सकुच महु मनहु समानी। पुनि पितु मातु लीन उरलाई, सिख आशीष हित दीन सुहाई। पिता जनक जी ने तो स्नेह से सची सुंदर वाणी कही, परंतु अपनी बड़ाई सुनकर सीता जी मानो संकोच में समा गईं। पिता माता ने उन्हें फिर हृदय से लगा लिया और हित भरी सुंदर सीख और आशीष दी।
कहत न सिय सकुच मन माही, यहाँ बसब रजनी भल नाही। लखी रुख रानी जनायउ राउ, हृदय सराहत सील सुभव। सीता जी कुछ कहती नहीं है, परंतु मन में सकुचा रही हैं कि रात में सासुओं की सेवा छोड़कर यहाँ रहना अच्छा नहीं है। रानी सुनैना जी ने जानकी जी का रुख देखकर उनके मन की बात समझकर राजा जनक जी को जना दिया। तब दोनों अपने हृदयों में सीता जी के शील और स्वभाव की सराहना करने लगे। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। बार बार मिली भेंट सी, विदा कीन्ह सन्मान। कही समय सिर भरत गति, रानी सुबानी सयानी। राजा रानी ने बार बार मिलकर और हृदय से लगाकर तथा सम्मान करके सीता जी को विदा किया। चतुर रानी ने समय पाकर राजा से सुंदर वाणी में भरत जी की दशा का वर्णन किया। सुनि भूपाल भरत व्यवहारु, सोन सुगंध सुधा शशि सारु। मुदे सजल नयन पुलकेतन, सुजसु सराहन लगे मुदित मन। सोने में सुगंध और समुद्र से निकली हुई सुधा में चंद्रमा के सार अमृत के समान भरत जी का व्यवहार सुनकर राजा ने प्रेम विह्वल होकर अपने प्रेमाश्रुओं के जल से भरे नेत्रों को मूंद लिया। वे भरत जी के प्रेम में मानो ध्यानस्थ हो गए। वे शरीर से पुलकित हो गए और मन में आनंदित होकर भरत जी के सुंदर यश की सराहना करने लगे। सावधान सुन सुमुखी सुलोचनी, भरत कथा भव बंध विमोचनी। धर्मराज ने ब्रह्म विचारु, यहाँ जथामति मोर प्रचारु। वे बोले, हे सुमुखी, हे सुनैनी, सावधान होकर सुनो। भरत जी की कथा संसार के बंधन से छुड़ाने वाली है। धर्म, राजनीति और ब्रह्म विचार, इन तीनों विषयों में अपनी बुद्धि के अनुसार मेरी थोड़ी बहुत गति है, अर्थात इनके संबंध में मैं कुछ जानता हूँ। सोमति मोरि भरत महिमाही, कहे काह छल छुअति न छाही। विधि गणपति अहिपति शिव सारद, कवि कोविद बुध बुद्धि विसारद। वह धर्म, राजनीति और ब्रह्म ज्ञान में प्रवेश रखने वाली मेरी बुद्धि भरत जी की महिमा का वर्णन तो क्या करे, छल करके भी उसकी छाया तक को नहीं छू पाती। ब्रह्मा जी, गणेश जी, शेष जी, महादेव जी, सरस्वती जी, कवि, ज्ञानी, पंडित और बुद्धिमान। भरत चरित कीरति करतूति, धर्मशील गुण विमल विभूति। समुझत सुनत सुखद सब काहू, सुच सुरसरि रुच निदर सुधाहु। सब किसी को भरत जी के चरित्र, कीर्ति, करनी, धर्मशील गुण और निर्मल ऐश्वर्य समझने में और सुनने में सुख देने वाले हैं, और पवित्रता में गंगा जी का तथा स्वाद मधुरता में अमृत का भी तिरस्कार करने वाले हैं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदशा मगन गौरीसा। निर्वधि गुण निरूपम पुरुष भरत, भरत सम जान। कहे सुमेरु किसेर सम, कवि कुल मति सकुचान। भरत जी असीम गुण संपन्न और उपमा रहित पुरुष हैं। भरत जी के समान बस भरत जी ही हैं, ऐसा जानो। सुमेरु पर्वत को क्या शेर के बराबर कह सकते हैं? इसीलिए उन्हें किसी पुरुष के साथ उपमा देने में कवि समाज की बुद्धि भी सकुचा गई। अगम सबहि बरनत बरबरनी, जिम जलहीन मीन गम धरनी। भरत अमित महिमा सुनु रानी, जानहि राम न सकहि बखानी। हे श्रेष्ठ वर्ण वाली, भरत जी की महिमा का वर्णन करना सभी के लिए वैसे ही अगम है जैसे जल रहित पृथ्वी पर मछली का चलना। हे रानी सुनो, भरत जी की अपरिमित महिमा को एक श्री रामचंद्र जी ही जानते हैं, किंतु वे भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बरनि सप्रेम भरत अनुभाऊ, तिय जिय की रुचि लखि कहराऊ। बहु नहीं लखनु भरत बन जाहि, सब कर भल सब के मन माहि। इस प्रकार प्रेम पूर्वक भरत जी के प्रभाव का वर्णन करके फिर पत्नी के मन की रुचि जानकर राजा ने कहा, लक्ष्मण जी लौट जाएं और भरत जी वन को जाएं। इसमें सभी का भला है और यही सबके मन में है। देवी परंतु भरत रघुबर की, प्रीत प्रतीत जाई नहीं तर की। भरत अवधि स्नेह ममता की, यद्यपि राम सीम समता की। परंतु हे देवी, भरत जी और श्री रामचंद्र जी का प्रेम और एक दूसरे पर विश्वास बुद्धि और विचार की सीमा में नहीं आ सकता। यद्यपि श्री रामचंद्र जी
समता की सीमा है, तथापि भरत जी प्रेम और ममता की सीमा है। परमारथ स्वारथ सुख सारे, भरत न सपने मनहु निहारे। साधन सिद्धि राम पगनेहु, मोहि लखि परत भरत मत एहु। श्री रामचंद्र जी के प्रति अनन्य प्रेम को छोड़कर भरत जी ने समस्त परमार्थ स्वार्थ और सुखों की ओर स्वप्न में भी मन से नहीं ताका है। श्री राम जी के चरणों का प्रेम ही उनका साधन है और वही सिद्धि है। मुझे तो भरत जी का बस यही एकमात्र सिद्धांत जान पड़ता है। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। भोरे हूँ भरत न पेली हई, मनसहु राम रजाई। करे न सोच स्नेह बस, कहेउ भूप बिल खाई। राजा ने बिलक कर प्रेम से गदगद होकर कहा, भरत जी भूल कर भी श्री रामचंद्र जी की आज्ञा को मन से भी नहीं टालेंगे, अतः स्नेह के वश होकर चिंता नहीं करनी चाहिए। राम भरत गुण गणत सप्रीति, निसि दंपति पलक सम बीती। राज समाज प्रात जुग जागे, न्याय न्याय सुर पूजन लागे। श्री राम जी और भरत जी के गुणों की प्रेम पूर्वक गणना करते, कहते सुनते पति पत्नी को रात पलक के समान बीत गई। प्रातःकाल दोनों राज समाज जागे और नहा नहा कर देवताओं की पूजा करने लगे। गे नहाई गुर पहि रघुराई, बंद चरण बोले रुख पाई। नाथ भरतपुर जन महतारी, शोक बिकल बनवास दुखारी। श्री रघुनाथ जी स्नान करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए और चरणों की वंदना करके उनका रुख पाकर बोले, हे नाथ भरत, अवधपुरवासी तथा माताएं सब शोक से व्याकुल और वनवास से दुखी हैं। सहित समाज राहु मिथिलेशु, बहुत दिवस भय सहत कलेशु। उचित होई सोई कीजय नाथा, हित सबहि कर रौरे हाथा। मिथिलापति राजा जनक जी को भी समाज सहित क्लेश सहते बहुत दिन हो गए, इसलिए हे नाथ जो उचित हो वही कीजिए, आप ही के हाथ सभी का हित है। अस कही अति सकुचे रघुराऊ, मुनि पुल के लखीसील सुभाऊ। तुम बिनु राम सकल सुख साजा, नरक सरिस दुह राज समाजा। ऐसा कहकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत ही सकुचा गए। उनका शील स्वभाव देखकर प्रेम और आनंद से मुनि वशिष्ठ जी पुलकित हो गए। उन्होंने खुलकर कहा, हे राम, तुम्हारे बिना घर बार आदि संपूर्ण सुखों के साज दोनों राज समाजों को नरक के समान हैं। प्रभु कर पंकज कपि कै सीसा, सुमिर सुदसा मगन गौरी सा। आज श्री राम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। अगले अंक में जानेंगे कि जनक जी ने श्री रामचंद्र जी और भरत जी से क्या कहा और फिर क्या निर्णय हुआ। क्या श्री राम प्रभु घर लौट जाएंगे और भरत जी वन को चले जाएंगे? ये जानने के लिए सुनते रहिए श्री रामचरितमानस की ये सुंदर कथा। मुझे ज्ञात है कि हम सभी जो सनातन प्रेमी हैं जानते हैं कि कथा में क्या हुआ, लेकिन श्री राम कथा इतनी मधुर, इतनी सरस है कि इसे बार बार सुनने को जी चाहता है। और हजारों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज भी जब कोई हमारे इस सुंदर इतिहास को कुत्सित करने का प्रयास करता है तो हम सभी बहुत उद्वेलित हो जाते हैं। और यही आपने देखा अभी फिल्म आदि पुरुष के प्रदर्शन के बाद। हम सनातनी सड़कों पर नहीं उतरते, हम क्रोधित होकर दूसरों को हानि पहुंचाने की कल्पना भी नहीं करते, किंतु हम अपने प्रभु श्री राम के विषय में कोई अनर्गल चर्चा सुन भी नहीं सकते। यही है सनातन की शक्ति। इस शक्ति को और दृढ़ कीजिए, अपने आने वाली पीढ़ी को और अपने बच्चों को जरूर सिखाइए, सुनाइए, दिखाइए ये सुंदर श्री राम कथा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।